नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत अड्डा पर। दोस्तों, आज की जो वीडियो इसमें करने वाले हैं, आपका जो सीईटी सीटेट वाला एग्ज़ाम होगा, तो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन आज की वीडियो में हम यहाँ पर लेकर आए हैं। और ये टीएसटी पीटी टीएसटी पीआरटी वाला जो आपका एग्ज़ाम है, दोनों ही एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण है। और अगर आप इसके अलावा किसी अन्य भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, तो ये क्वेश्चन आपके उस एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण रहेंगे, क्योंकि संधि जो उसको आज की वीडियो में हमने यहाँ पर लिया है। और क्योंकि ग्रामर जो आपके एग्ज़ाम में ज़रूर पूछी जाती है और यहाँ से क्वेश्चन भी ज़रूर पूछे जाते हैं। और यहाँ पर अगर आप इनके नियम को अच्छी तरीके से समझ जाएंगे, तो आप देखते ही जब बता दोगे कि इसमें कौन सी संधि हुई है। तो नियम के साथ ही हम नियम उदाहरण के साथ इनको करने वाले हैं। कल वाली वीडियो भी महत्वपूर्ण थी, अगर आपने नहीं देखी है तो उसे देख लीजिएगा, इस वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगी। तो हमारा जो यहाँ पर पहला क्वेश्चन है, सबसे पहले हम देखेंगे कि संधि होती क्या है। तो व्याकरण के संदर्भ में संधि शब्द का मतलब होता है वर्ण विकार, और यह वर्ण विधि है दो पदों या एक पद में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार होगा उन्हें हम संधि कहेंगे। तो संहिता का मतलब क्या होता है? संहिता मतलब संधि। तो दो पद या एक पदों में दो वर्णों के परस्पर व्यवधान रहित समीप्य अर्थात संहिता में जो वर्ण विकार होगा उसे हम संधि कहेंगे। अब विद्यालय आता है, जैसे विद्यालय, जब हम संधि विच्छेद करते हैं तो क्या बनेगा? विद्या प्लस में आल्य है, विद्यालय है। यहाँ पर विद आ और आल्य है, आल्य का लय है, में दो आ है, ये वाले। इनकी अत्यंत समीपता के कारण दो दीर्घ वर्णों के स्थान पर एक आवर्ण रूप दीर्घ एक आदेश हो गया। तो ऐसे था, यहाँ पर भी आ है और आल्य में भी आ है, तो क्या हो जाता है? इनको दीर्घ। संधि के मुख्यतः तीन भेद होते हैं। एग्जाम में आपका पूछा जाता है संधि के कितने भेद हैं? तीन, स्वर, व्यंजन और विसर्ग। और ऐसे भी पूछा जाता है स्वर संधि का अन्य नाम क्या है? असंधि। ऐसे व्यंजन संधि है, इसको हल संधि कहा जाता है। तो ये ज़्यादा वेरी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये ज़्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। और तीसरी रहेगी आपकी विसर्ग संधि। अब जो स्वर संधि है, जिसे हम आच भी कह देते हैं, ये क्या होती है? तो दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को स्वर संधि हम कहेंगे। क्या? दो स्वर उसमें होते हैं, तो दो स्वर वर्णों की अत्यंत समीपता के कारण यथा प्राप्त वर्ण विकार को हम स्वर संधि कहेंगे। क्योंकि एग्जाम में आपके सूत्र नहीं पूछे जाते हैं, सिर्फ उदाहरण आपको देखने को मिलते हैं, लेकिन उसका नियम जो आपको पता होना चाहिए। तो सूत्र की बात करें तो आकाशवाणी दीर्घ है, ये वाला सूत्र है, दीर्घ करता है ये। यदि हर्षव या दीर्घ अ इ उ तथा री स्वरों के पश्चात हर्षव या दीर्घ अ इ उ या री स्वर आए तो दोनों मिलकर क्रमशः आ दीर्घ ई दीर्घ उ और दीर्घ री हो जाएंगे। तो किस में होगा सारा काम? दीर्घ संधि में। ये वाला सूत्र करेगा आकाशवाणी दीर्घ है। यदि हर्ष या दीर्घ अ इ उ तथा री के बाद में मतलब जमा के बाद में कोई हार्शव या फिर दीर्घ अ इ उ या री स्वर आई, मतलब ये क्योंकि स्वर संधि है तो इसमें जमा से पहले और बाद में स्वर ही होंगे, तो दोनों मिलकर आ दीर्घ ई दीर्घ ओ दीर्घ री हो जाएंगे। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, जमा से पहले अ या आ में से कोई सा भी हो और बाद में अ या अ में से कोई सा भी हो तो बनना आपका आ ही है। इसी प्रकार से जमा से पहले उ या दीर्घ उ कोई सा भी हो और बाद में इनमें से कोई सा हो तो दीर्घ उ ही बनेगा। इसी प्रकार से ई है, जमा से पहले हर्ष व दीर्घ कोई सी भी हो और बाद में भी कोई सी हो तो दीर्घ ई आपकी बनेगी। इसी प्रकार से जमा से पहले री या दीर्घ री में से कोई सी भी हो और बाद में कोई सी भी हो तो दीर्घ री ही आपकी बनेगी। तो ये सूत्र है, मतलब इनके नियम है संधि बनाने के, स्वर संधि के। अब जैसे यहाँ पर देख सकते हैं पुस्तक और आल्य। पुस्तक में क्या है? यहाँ पर ये वाला है आ और आल्य में ये वाला है आ, तो क्या बनेगा इसका? ये वाला बनेगा। पुस्तक प्लस में आल्य पुस्तकालय है। देव प्लस में आशीष है, आ है और आ है, तो क्या बनेगा? देवा
सी से है। इसके बाद है दैत्य प्लस में अरी है। यहाँ पर अ और आ को क्या बनेगा, आ ही बनेगा, तो क्या बनेगा दैत्यारी। च प्लस में आपी, या अ और आ मिलकर होना तो दीर्घ आ ही है, तो क्या बनेगा चापी बन जाएगा। इसी प्रकार से विद्या प्लस में अर्थी विद्यार्थी है। गिरि प्लस में इंद्रा गिरिंद्र है। आप गिरिंद्रा को आप वैसे भी शुद्ध में भी याद रखिएगा कि ये कैसे बनता है। देख सकते हैं दीर्घ ई है, इसमें हर्षव है, ये दीर्घ है। गिरि प्लस में इंद्रा है, गिरिंद्र है। कपीसा है, कपि प्लस में ईसा है। यहाँ पर हर्षव ई और यहाँ पर दीर्घ हो जाती है, तो क्योंकि दीर्घ ही होनी है, हर्षव दीर्घ कोई सी भी हो। यहाँ पर हर्षव है, ये दीर्घ है, तो बनी तो दीर्घ ही है। महिषा, यहाँ पर चाहे हर्षव या दीर्घ कोई सी भी हो, बाद में भी हर्षव दीर्घ कोई सी हो, तो बनना तो दीर्घ ही है, तो क्या बनेगा महिषा है। इसके बाद है मही, मही प्लस में ईसा है, क्या बनेगा इसका महिषा है। नदी प्लस में ईसा होने पर क्या बनेगा नदी सा है। लक्ष्मी प्लस में ईश्वर होने पर क्या बनेगा लक्ष्मीश्वर है, क्योंकि हर शब्द जमा से पहले कोई सी भी हो, बनी तो दीर्घ ही है उसकी। सुक्ति, सु प्लस में युक्ति, हर सब वो है, हर सब दीर्घ कोई सी भी हो, बनना तो दीर्घ ही है, तो क्या बनेगा सुक्ति ही। भानुदय, भानु प्लस में उदय, हर सब दीर्घ वो कोई सा भी हो, बनना तो दीर्घ ही है, भानुदय है। पितृ प्लस में ऋणम, तो जमा से पहले हर शब्द दीर्घ कोई सी भी हो, बने तो दीर्घ ही है पितृणम। तो इस प्रकार से दीर्घ संधि के उदाहरण हैं। कोई या है या फिर इससे अलग कोई भी आ जाओ, आप या एकदम से देखते ही इनको बता दोगे। तो इनका जो सूत्र है उसको बस आप याद रखिएगा, इनका जो फार्मूला है जमा से पहले और जमा से बाद में क्या होता है। इसके बाद आ जाता है गुण संधि। सूत्र है ये वाला, क्योंकि सूत्र तो आता नहीं है आपको, सिर्फ ऐसे याद रखना है। आद्गुण से गुण और अदेंग गुण से गुण संज्ञा होती है। तो बात करें गुण की, ये वाला सूत्र हो गया आद्गुण है। अब क्या करता है, यदि अ या आ के बाद का मतलब जमा वाली, तो अ या आ के बाद में ई या दीर्घ ई आए तो दोनों स्थान पर ए हो जाएगा। इसी तरह अ या आ के बाद उ या दीर्घ उ कोई सा भी हो ओ जाएगा। इसी तरह अ या आ के बाद में री हो तो उसको अर हो जाएगा। तो ऐसे ही होता है, जमा से पहले अ या और बाद में हर्ष या दीर्घ ई कोई सी भी हो, ए बन जाएगा। इसी प्रकार से जमा से पहले अ या आ हो और उसके बाद में उ या दीर्घ उ कोई सा भी हो तो उसको ओ गुण हो जाता है। तो इसी प्रकार से आ या आ के बाद में अगर री हो तो री को आर हो जाता है। अब ये इसका फार्मूला भी है, तो जैसे यहाँ पर देख सकते हैं, जमा से पहले हर्षव या दीर्घ आ कोई सा भी हो और बाद में हर्ष या दीर्घ कोई सी भी हो, तो उसको तो बनना ए ही है। इसके बाद है जैसे उप प्लस में इंद्र है, उप में अ है, ये ई है, और इसको क्या होगा गुण हो जाएगा, उपेंद्र है। और गुण संधि की पहचान क्या है, लगभग मान के चलो 99% आपको एक मात्रा उसके ऊपर देखने को मिलती है। गुण संधि की है लगभग ऐसे ही है, कोई हो जाए नहीं हो तो लगभग ऐसी ही होती है। देव प्लस में इंद्र है, देवेंद्र है। गण प्लस में ईसा, गणेश है। महा प्लस में ईसा, महेश है। नर प्लस में ईसा, नरेश है। सुर प्लस में ईसा, सुरेश है। तो इनका ये संधि और संधि छेद को आप याद रखिएगा। अ ए एम ओ वर्ण को गुण वर्ण भी कहा जाता है। अब जैसे यहाँ पर लता है, लता में आ है और ई है, बना तो ए ही है उसका, तो क्या बनेगा लते हो जाएगा। गंगा में आ और ई है तो ए ही होगा, गंगेती बन जाएगा। इसके बाद है जमा से पहले हर्षव या दीर्घ आ कोई सा भी हो, हर आ या आ में से, और बाद में हर्षव या दीर्घ उ कोई सा भी हो, तो बनना तो उसका ओ ही है। और उ को ओ गुण होता है। अब जैसे भाग्योदय है, तो गुण कौन से में होगा, बाद में आपको जमा के बाद में उ या दीर्घ उ ये आपको देखने को मिलेगा। यहाँ पर तो अ है, और उनको ओ गुण हो जाता है आद्गुण के द्वारा, तो क्या बनेगा भाग्योदय है।
सूर्य प्लस में उदय है, सूर्योदय है। नर प्लस में उत्तम है, नरोत्तम है। हित प्लस में उपदेश है, हितोपदेश है। महा प्लस में उत्सव है, महोत्सव है। गंगा प्लस में उद्गम, गंगोद्गम। यथा प्लस में उचितम, यथोचितम। गंगा प्लस में उर्मी, गंगोर्मी। महा प्लस में उरुहो, महोरुहो। नव प्लस में उड़ा, नवोढ़ा। ऐसे हो जाएगा ये। इसके बाद है जमा से पहले अ या आ कोई सा भी हो और बाद में री या दीर्घ री कोई सी भी हो तो उसको क्या हो जाएगा, आर गुण हो जाएगा। हरि को आर। अब देव प्लस में ऋषि है, यहाँ पर क्या बनेगा, अ है और री है, हरि को आर गुण हो जाएगा। तो देवर से बन जाएगा, उन्होंने पर जो होता है उसकी सहायता से करेगा ये, क्योंकि रा जो होगा ऊपर वो उसी की सहायता से जाता है। ग्रीष्म प्लस में ऋतु हो, ग्रीष्म ऋतु हो। वर्षा प्लस में ऋतु हो, वर्षा ऋतु हो। तो इस प्रकार से होगा ये। इसके बाद आ जाता है वृद्धि। सूत्र की बात करें, वृद्धि रेचि से वृद्धि और वृद्धि रादेश से वृद्धि संज्ञा होती है। तो इसको आप अपने नॉलेज के लिए याद रखिएगा, क्योंकि सीटेट का जो एग्जाम है उसमें सूत्र नहीं आते हैं, उसमें सिर्फ उदाहरण आते हैं और उसमें बतानी होती है कि इसमें कौन सी संधि समास वगैरह जो है वो पूछे, मतलब क्या होते हैं, उसमें सूत्र नहीं आता है। सूत्र आता है आपका अन्य जो एग्जाम है, DSSB का है, यूपी वाला है या राजस्थान का है, हरियाणा का है, तो इनमें सूत्र आते हैं। तो ये वाला करेगा वृद्धि, वृद्धि रेचि से वृद्धि होगी यदि अ या आ के बाद, मतलब जमा के बाद में ए या आई हो तो दोनों के स्थान पर आई ही हो जाएगा, क्या होगा, एकादेशी। इसी तरह अ या आ के बाद में ओ या औ कोई सा भी हो तो उनको औ ही होगा, मतलब औ एकादश हो जाएगा। पहचान क्या है इसकी, इसकी पहचान होती है, इसके ऊपर आपको दो मात्राएं देखने को मिलती हैं। गुण को तो हमने पढ़ लिया, एक मात्रा होती है, इसमें दो होती है वृद्धि वाले में। अब जमा से पहले आई या कोई सा भी हो और बाद में ए या आई कोई सी भी हो तो बननी तो आई ही है। अब जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं, मम प्लस मेव क्या बनेगा, ममेव हो जाएगा। एक प्लस में एकम, एक ही एकम, पहले भी बहुत बार आया हुआ है एग्जाम में। एक प्लस में एकम, एक ही एकम। तब प्लस मेव, तबेव, ये भी बहुत बार आया हुआ है। आ आई एम ओ कि इनको जहाँ वृद्धि वर्ण कहा जाता है। इसके बाद है अध्यय प्लस मेव, क्या बनेगा इसका, अध्यय। लता प्लस मेव, लतैव। देख सकते हैं आ और आई बननी तो दीर्घ वाली ही है आई। तथा प्लस मेव, तथैव। सदा प्लस मेव, सदैव। देव प्लस मेरियम, देवेश्वरियम। आत्म प्लस मेक्यम, आत्मेक्यम। तो ये दो मात्रा को आप याद रखिएगा, आप देखते ही पहचान जाओगे कि इसमें कौन सी संधि हुई है। इसके बाद है अ या आ, इसके बाद ओ या औ कोई सा भी हो तो उसको औ ही होगा। अब जल प्लस में होगा है, जल होगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा आता भी है एग्जाम में। तो जल प्लस में होगा, जल होगा। अब ये शुद्ध को भी आप याद रखिएगा, तो जल प्लस में होगा है, जल होगा है। मम प्लस में होती, मम औस्ति। न प्लस में होती, नव औस्ति। विद्या प्लस में औचित्यम, विद्या औचित्यम। आत्म प्लस में औत्सुक्यम, आत्म औत्सुक्यम। तो इस प्रकार से जो है इनका यहाँ पर ये बनेगा। इसके बाद है यण संधि। सूत्र की बात करें तो ये कोई अणचु है, क्या करेगा ये, इक। इक क्या होता है, प्रत्याहार। ई ओ रे ले वाले, इनके स्थान पर यण। यण क्या, यर अलावा ये हो जाएंगे जब ई दीर्घ ई, ओ दीर्घ ओ, री दीर्घ री और री के बाद में कोई भी असमान स्वर हो तो ई को या, उ को वा, री को रा, री को ला हो जाता है। तो इकोयांची सूत्र है ये, इको या, उ को वा, री को रा, री को ला करता है। और इसकी पहचान क्या है, इसमें आपको आधा अक्षर देखने को मिलता है। अब जैसे ये लगा लो, यदि प्लस में अपी, यहाँ पर ई है, इस ई को क्या हो जाएगा,
या हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। यद्यपि बन जाएगा। अब ये दा जो है, इस दा और या इनके मिलने से ही बनता है। इति प्लस में आदि, तो वैसे ही सेम यहाँ पर भी ई को या हो जाएगा, इत्यादि बन जाएगा। अति प्लस में आचार है, अत्याचार है। इति प्लस में अवदत्त, इत्यावदत्त। नदी प्लस में आवेग है, नद्यावेग है। सखी प्लस में ईश्वरीयम, सखीश्वरीयम। सु प्लस में आगतम, सुआगतम। अनु प्लस में अय है, अन्वय है। अनु प्लस में ऐषणम, अन्वेषणम। मधु प्लस में अरिही, मधुभरी। वैसे ही ई को या, उ को वाह हो जाएगा, तो याद हो जाएगा। वधु प्लस में आगमनम, वधवागमनम। वैसे उ को वाव कर। पितृ प्लस में आदेश है, पितरादेश है। पितृ प्लस में उपदेश है, पितृ उपदेश है। मातृ प्लस में आज्ञा, मात्राज्ञा। लरी प्लस में आकृति, लरी प्लस में आकृति, लाकृति है। इसके बाद आ जाता है अयादि संधि। एच आई वाई वा जो सूत्र है वो लगता है इसमें। जब ए आई ओ औ के बाद कोई स्वर आए तो ए को आए, आई को आए, ओ को आव, औ को आव हो जाता है। इन्हें अयादि चतुष्टय भी कहा जाता है और ये संधिवान भी होते हैं। ए आई ओ औ 4। अब जैसे ने है, अब ये क्या करता है, ए को आई को आई, ओ को आव और औ को आव करता है। एच आई वाई आवाज सूत्र। अब ए है ने प्लस में अनम, क्या करेगा, इसको आय कर देगा, तो क्या बनेगा, नयनम। से प्लस में अनम, सैनम। नई प्लस में अक है, आई को आय, नायक है। भो प्लस में अनम, ओ को अव होकर भवनम। भानो प्लस में भानवे। पौ प्लस में अक है, पाव का है। औ है, उसको आव, पाव का है। नौ प्लस में इक है, नाविक है। भव प्लस में उका है, भव का है। तो इसको आप याद रखिएगा। ए आई ओ औ संधिवर्ण है ये 4। एच ओ आई वाई आवाज सूत्र इसमें लगता है। इसके बाद आ जाता है पूर्व रूप वाला। पूर्व रूप संधि सूत्र कौन लगता है, ये वाला। इंग पदांता दति पूर्व रूप करता है। पूर्व रूप संधि को अयादि संधि का अपवाद भी कहा जाता है। पद के अंत में स्थित ए ओ के बाद यदि हर्ष अ हो तो ए और अ दोनों के स्थान पर पूर्व संधि एकादेश हो जाएगा। ओ और अ दोनों के स्थान पर ओ एकादेश हो जाएगा। ए ओ के पश्चात आने वाले अ अपना रूप ए ओ में ही छुपा देता है। तो उस विलीन अ का रूप लिपि में अवग्रह चिन्ह, ये वाला जो चिन्ह है एस वाला, इसके द्वारा दिखाया जाता है। हर सब इसको कह देते हैं अवग्रह चिन्ह। अब जैसे हरे प्लस में आता, तो क्या बनेगा, हरियता। ये होना चाहिए था, लेकिन बनेगा क्या इसका, हरे प्लस में आता, तो हर सब हो जाएगा। परंतु अ ए में समा गया और रूप कौन सा बना, हरियता। तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। यहाँ उच्चारण के समय हरितर ही कहा जाता है, तो अवग्रह का उच्चारण नहीं होता। ते प्लस में अपी, ते पी। हरे प्लस में हरे। तो ये बस इसको आप याद रखिएगा, जहाँ पर भी ये अवग्रह चिन्ह है तो इसका मतलब कौन सा होगा, इंग पदांता धाती जो सूत्र है वो लगेगा, पूर्व रूप संधि इसमें करेगा। हरे अत्तर, विष्णुत्तर, बहुत सारे उदाहरण हैं, यहाँ पर भी आप इसमें या देख सकते हैं। ते प्लस में अपी, ते अपी। हरे प्लस में आओ, हरे आओ। तो इसको आप याद रखिएगा, जहाँ पर भी ये है मतलब संधि वो ये वाली है। वृक्ष प्लस में अपी, वृक्षापी। जल प्लस में अस्थि, जलास्थि। गोपाला प्लस में हम, गोपाला हम। विष्णु प्लस में हो, विष्णु। इसके बाद आ जाता है प्रकृति भाव। प्लुत प्रक्रियाची नित्यम। प्रकृति भाव का मतलब है संधि करने का निषेध करना। प्रकृत वर्णों में विकृति न करके उन्हें ज्यों का त्यों बनाए रखना। वस्तुतः से संधि का भेद न कहकर संधि का भाव ही
कहना चाहिए, क्योंकि संधि नियम के लागू होने की स्थिति में भी संधि कार्य नहीं होता। यदि कोई वर्ण प्लुत या प्रक्रिया संज्ञक होता है और उसके बाद में अच होता है तो प्लुत एवं प्रक्रिया वर्णों का संधि न होते हुए प्रकृति भाव होता है। तो ये सूत्र है प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम, जो कि प्रकृति भाव करता है। इसके बाद है प्रक्रिया संज्ञा वाला, तो कौन सा है? ये वाला, इद द्वैद्वचनम प्रक्रिया, प्रक्रिया संज्ञा करता है। तो है ये सारे इसी के ही प्रक्रिया संज्ञा के आत्सोमात। तो दीर्घ ई दीर्घ उ एदंत द्विवचन रूपों की प्रक्रिया संज्ञा होगी, अर्थात ऐसे द्विवचन जिनके अंत में दीर्घ ई दीर्घ उ ए हो तो उनकी होगी प्रक्रिया संज्ञा, तथा जिनकी प्रक्रिया संज्ञा होती है उनके बाद अच होने पर किसी भी प्रकार की संधि नहीं होगी। तो इद द्वैद्वचन प्रक्रिया संज्ञा और प्लुत प्रक्रिया चिन्हितम के द्वारा प्रकृति भाव होता है। तो दीर्घ ई दीर्घ उ और एदंत द्विवचन रूपों की प्रक्रिया संज्ञा होगी, ये वाला सूत्र है। जैसे कवि प्लस में इच्छित है, विष्णु प्लस में इमो, बालिके प्लस में आगस्त है। तो यहाँ पर कवि, विष्णु और बालिके, ये क्या है? दीर्घ ई है, दीर्घ उ है और एकारांत द्विवचन है। तो इनके रूप होने के कारण ये प्रक्रिया संज्ञक हैं, तो इसलिए यहाँ किसी प्रकार की संधि नहीं होगी। इसलिए ये कवि प्लस में इच्छिता है, विष्णु प्लस में इमो, बालिके अगस्ता ही रहेंगे, न कि कविस्ता है बनते हैं। अदस शब्द के मां के बाद दीर्घ ई या दीर्घ उ हो तो वहां पर भी प्रक्रिया संज्ञा होगी। किसमें? अदस शब्द के मां के बाद दीर्घ ई या उ हो। अमी प्लस में ईसा है, अमीसा बनता है, और अमु प्लस में आस्ते अमु आस्ते। तो अदस शब्द के मां के बाद देख सकते हैं दीर्घ ई और उ के बाद, ये उ है, इसके बाद वहां पर भी प्रक्रिया संज्ञा होगी। तो अदस शब्द के मां के बाद दीर्घ ई या फिर दीर्घ उ आए तो वहां प्रक्रिया संज्ञा होती है। तो यहाँ पर अमी और अमु प्रक्रिया संज्ञक है, इसलिए किसी प्रकार की संधि नहीं होगी, मतलब ऐसे मिल जाते हैं। तो प्लुत वर्ण में प्रकृति भाव का उदाहरण है यही कृष्ण। प्लुत हर्षोद्रेक प्लुत, तो यही चिन्ह है प्लुत वाला, अतर्गोश अर्थी। तो यहाँ पर अ और आ में दीर्घ संधि नहीं हुई, क्योंकि संबोधन पद कृष्ण में अ जो है वो कौन सा है? प्लुत सा है। स्वर के 3 भेद होते हैं ये हर्षव दीर्घ प्लुत वाले। हर्षव क्या होता है? जिनको बोलने में कम समय लगता है, दीर्घ जिनको हर्षव से ज्यादा समय लगता है, और प्लुत जिनको बोलने में इन तीनों से ज्यादा समय लगेगा। और हम बोलते हैं जी जैसे ये वाला चिन्ह आता है इसमें, जैसे कि यहाँ पर है। इसके बाद है परूप संधि। तो ये वाला सूत्र है इसमें, इंगी परूपम क्या करता है? परूप। उपसर्ग के अ के पश्चात यदि ए या ओ आए तो इनका परूपेक आदेश हो जाएगा। इस परूप संधि को वृद्धि संधि का अपवाद भी कहा जाता है। परूप कार्य से तात्पर्य है जब पूर्व पद का अंतिम वर्ण अगले शब्द के आदि वर्ण के समान होकर उसमें मिल जाए। तो प्र प्लस में स्थित प्रेजते, इसमें वृद्धि कार्य प्रेजते होना चाहिए था, लेकिन प्र में स्थित अ की स्थिति ए में ही मिल गई, इसलिए अ और ए इन दोनों के स्थान पर एक आदेश हो गया। यहाँ पर आ की अपनी सत्ता नहीं बची, इसलिए प्र प्लस में स्थित प्रेजते, उप प्लस में होती उपस्थित, ये वाले रूप बने। दोनों के दोनों ही महत्वपूर्ण है इस सूत्र के। तो इंगी परूपम जो सूत्र उसको याद रखिएगा। परूप करता है प्रेजते और उपस्थित में, प्र प्लस में स्थित प्रेजते, उप प्लस में होती उपस्थित। तो इस प्रकार से हमारी जो यहाँ पर जो आपकी स्वर संधि जाए कंप्लीट हो चुकी है, और इनको आप जाकर 1-2 बार पढ़ोगे तो सारे के सारे आपको नियम जाए और उदाहरण भी याद हो जाएंगे, और कोई से भी उदाहरण आ जाए उसको आप आसानी से हल कर लोगे। तो यही हमारे क्लास में महत्वपूर्ण क्वेश्चन थे। नेक्स्ट वीडियो की इसमें नया जो पार्ट है उसको हम शुरू करेंगे। और दोस्तों हमारे साथ अंत बनाने के लिए धन्यवाद।